आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है डायोड एज अ रेक्टिफायर। यानी कि जो डायोड है उसको हम एज अ रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। रेक्टिफायर बेसिकली क्या है कि ऐसी डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती हो तो उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। जिसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो अ रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। यानी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिंग करंट को किस में, डायरेक्ट करंट में, जिसका सिंबल कुछ यूं करके होता है। यानी कि जब इससे अल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो ये डिवाइस उस करंट को डायरेक्ट करंट में हमें यूं बना देती है। अब ज़रा हम रिवाइज करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट से या डायरेक्ट करंट से क्या मुराद है। उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन है ना, ये डायोड के लिए है। यानी जब डायोड से कोई अल्टरनेटिंग करंट पास हो तो वो उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस डायोड को क्या मतलब है इस बात का कि इस डायोड को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करवाता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज़ हो रहा है यहाँ। अब अगर हम देखें कि अल्टरनेटिंग करंट से क्या मुराद, ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड चेंज होता हो। अब जैसे कि ये ग्राफ है आपके पास, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर टाइम लिया जाता है जिसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ फिलहाल। जबकि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमारे पास करंट लिया जाता है जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ। तो अगर आप देखें तो ये जो करंट है ये टाइम के साथ साथ मुसलसल चेंज हो रहा है। जबकि अगर इस लाइन के नीचे बात करूं तो असल में क्या होता है कि जब करंट पास होता है, लेट से मेरे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, बैटरी नहीं सॉरी एसी सोर्स है जो कि मैंने बल्ब के साथ कनेक्ट किया है। एसी सोर्स जो कि अल्टरनेटिंग करंट पैदा करती है। अब अल्टरनेटिंग करंट से क्या मुराद है कि पहले क्या है कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यानी ये यूं से यूं करके यूं जा रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं अगले पुल उसकी यानी इस वाली साइड की जो कि इस हाफ लाइन के इस बीच वाली जो लाइन है इसके नीचे है, तो ये अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव से पॉजिटिव स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती है, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। इस पोलैरिटी चेंज को बेसिकली हम लाइन के नीचे वाली साइड पे शो करते हैं। पोलैरिटी के साथ साथ इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट की कोई ना कोई वैल्यू है। अगर हम थोड़ा टाइम के साथ आगे जाएं तो वो वैल्यू बढ़ गई है, फिर तो वक्त के साथ कम हो गई है, फिर और कम हो गई है। तो ये मैग्नीट्यूड यानी नंबर भी चेंज होता है और पोलैरिटी भी चेंज होती है किसके अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। जबकि डायरेक्ट करंट जो है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। एक ही डायरेक्शन से मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेट से इसको कहता हूँ ये बैटरी है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जा रहा है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाता रहेगा। कभी भी वो नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी तरह पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो ये डायरेक्ट करंट है ये ऐसा करंट है जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अब एसी डीसी तो देख लिया, अब ज़रा देखते हैं ये डायोड क्या चीज़ है, इसको ज़रा रिवाइज करते हैं। बेसिकली डायोड को अगर मैं लिखूँ तो डायोड इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन। एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाने देता है, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ यूं होती है, जिसमें बेसिकली एक सेमी कंडक्टर होता है। जो सेमी कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि ना तो इतना अच्छा करंट पास करता है और ना ही इतना बुरा रेजिस्ट करता है। उसके एक साइड पे एन टाइप बना दिया जाता है जबकि दूसरी साइड पे पी टाइप। एन टाइप का क्या मतलब है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पेंटावेलेंट एटम डालते हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हमारे पास मिल जाते हैं, जैसे ये आपको शो हो रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि यहाँ पे हम पी टाइप डालते हैं, पी टाइप एटम का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट ऐसा एटम होता है जिसके आखिरी शेल में तीन होते हैं। तो जब वो हम डालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव यानी होल्स पैदा हो जाते हैं। जबकि एन टाइप में जो पेंटावेलेंट है उसके आखिरी शेल में पांच होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हर एक एटम की वजह से आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो इसको हम एन टाइप कहते हैं।
तो जब इस पूरे डायोड से जब हम मतलब बैटरी हम पास कर बैटरी लगाएं तो फिर क्या करता है कि ये जो डायोड है ये एक डायरेक्शन में तो करंट जाने देता है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में करंट जाने नहीं देता। अब इस डायोड को यानी इस मटेरियल को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने क्या कहते हैं एज अ रेक्टिफायर, उसके लिए हम ज़रा एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन से मतलब एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाया है, जिसमें एक कॉइल है। कॉइल एक ऐसी तार होती है जिसको गोल शेप दे देते हैं, तो उसको हम कॉइल कहते हैं। उसको मैंने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, एसी सोर्स जो कि एसी करंट पैदा करेगी इस कॉइल के अंदर। इसके साथ एक और मैंने सर्किट साथ रख दी है, जिसके क्या किया है मैंने कि उसके साथ एक और कॉइल जिस जो कि इससे छोटी है वो कनेक्ट कर दी है, और इसके साथ मैंने एक डायोड, जो कि ये हमारे पास क्या है डायोड, जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जिसको आर से लेबल कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस बेसिकली ऐसी चीज़ होती है, रेजिस्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। अब जब एसी सोर्स है वो एसी करंट पैदा करेगा तो वो इस कॉइल से पास होगा। इस कॉइल से पास होने का क्या मतलब है कि जब इससे एसी करंट पास होगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। यानी हमें ये बात पता है कि जब भी करंट किसी कॉइल से पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब चूंकि ये ऐसे करंट की वजह से बनी है जो कि बार बार चेंज हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी बार बार चेंज होगी। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं ड्रॉ करूं तो बेसिकली इस तरह करके आप कह लें लाइंस निकली होती हैं, यूं करके ना, यूं लाइंस होती हैं जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड की होती हैं, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब ये लाइंस बेसिक क्या के लिए क्या होती हैं कि जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट बन गया ना, अब तो ये जिस डायरेक्शन में किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो हम कहेंगे वो उस मैग्नेटिक फील्ड की उस डायरेक्शन में लाइन है। अब जब ये लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये ज़ाहिर है इस कॉइल से पास होंगी, ये जो साथ वाली कॉइल है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल के ज़ाहिर है कॉइल का एरिया होगा तो उस एरिया से जब पास होंगी, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती हैं तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब चूंकि ये जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ये बार बार चेंज हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि इन लाइंस की वजह से बना है वो भी बार बार चेंज होगा। अब किसी कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उसके उसके पास क्या होता है कि उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। ईएमएफ से फिर करंट आता है। ईएमएफ असल में एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी ताकत होती है किसी बैटरी के पास कि उसके अंदर करंट पैदा हो जाए। तो यानी इसका ईएमएफ आ गई है इस कॉइल के अंदर, तो यानी इसके अंदर करंट पैदा करने की ताकत आ गई है, तो इससे के अंदर एक करंट पैदा होगा। अब वो करंट एसी होगा, क्यों? क्योंकि शुरू से जो करंट हम दे रहे हैं वो एसी है, तो ये वाला जो पैदा करने वाला करंट होगा ये भी एसी होगा। अब एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर एक एसी करंट पैदा हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये जो करंट है वो एसी है। एसी का क्या मतलब है कि वो उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होगी। लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव टर्मिनल आ गया बैटरी का, एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि एसी है तो चले मैं कह रहा हूँ इसका कोई पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है। जब पॉजिटिव इधर आ गया है, नेगेटिव इधर आ गया है, तो अगर हम डायोड को देखें तो डायोड के अंदर बेसिकली जो पी वाली साइड है ना, ये जो पी, क्योंकि डायोड के अंदर दो टाइप चीज़ें हैं ना, एक पी टाइप है और एक एन टाइप है। जो पी टाइप है वो ये इस ट्रायंगल से शो करवा रहे हैं हम, जो कि मैं चलें इसके ऊपर ये लिख देता हूँ कि ये पी है। ये चले ठीक है, ये ऊपर हो गया। जबकि ये जो डंडी है ये एन टाइप को शो करती है। अब जब हमारे पास डायोड किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ यानी किसी बैटरी या किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी एसी सोर्स बन गया ना क्योंकि यहाँ से बिजली पैदा हो रही है, तो उस तरह के प्रोसेस को बेसिकली हम बाइसिंग कहते हैं। यानी हमने इस डायोड को बाइस कर दिया है। अब इस बाइसिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है फॉरवर्ड बाइस जबकि दूसरी रिवर्स बाइस। फिलहाल हम यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस की बात करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो पी टाइप है वो कनेक्ट होता है किसके साथ? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जबकि जो एन टाइप है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, जो कि अगर आप देखें ये डंडी किसके साथ कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो क्या होता है कि हमारे पास इस डायोड से करंट पास होता है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान जो करंट है वो फ्लो
करता है, यानी यहाँ से करंट हो गए इस रेजिस्टर से होता हुआ जाएगा, यानी इस डायरेक्ट इसकी अगर मैं डायरेक्शन देखूँ तो वो ये होगी। तो इस रेजिस्टर से जो करंट है वो पास हो गया इस डायरेक्शन में और इधर आ गया। अब क्या हुआ कि अब हमने पोलैरिटी चेंज करनी है, क्योंकि एसी में तो पोलैरिटी चेंज होती है बार बार हर हाफ साइकिल के बाद। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब पहले पॉजिटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो पी टाइप है ये कनेक्ट है किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जबकि ये एन कनेक्ट है किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। एन टाइप कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब अगर आप जब ये सीन हो कि पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो उस तरह की जो बाइसिंग होती है उसको हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। अब रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि जो करंट है वो फ्लो नहीं करता डायोड से, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब रेजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो यानी एक डायरेक्शन में फ्लो हुआ जबकि दूसरी डायरेक्शन में नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब इसी बात को हम ज़रा ग्राफ से समझते हैं। ये वही सेम सर्किट है, और अगर हम क्या करें कि यहाँ पे एसी करंट का जो कि हमने इस कॉइल के अंदर जनरेट करवाया है, अब इसको हम ज़रा ग्राफ की मदद से देखते हैं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस किस तरह का करंट आता है। अगेन इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो टाइम के लिए, टी फॉर टाइम, जबकि ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये करंट के लिए है। जब स्टार्ट में हमारे पास ये वाली साइड पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव टर्मिनल वाली थी, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हुई थी, और उस फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से हमारे पास इस रेजिस्टर के अक्रॉस इस डायरेक्शन में करंट आया था। तो यानी अगर मैं इसका ग्राफ ये पहले वाले की बात करूं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए है, ये हमारे पास ये इसी तरह का ग्राफ इधर रेजिस्टर पे भी हमें नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए यहाँ से यहाँ तक आएगा। क्योंकि इस के अक्रॉस मैंने जैसे बताया कि यहाँ इस वक्त फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आया, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा वहाँ पे नेगेटिव, तो ये पी नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया पी टाइप, और एन टाइप जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये रिवर्स बाइसिंग होगी। और हमें बात पता है कि रिवर्स बाइसिंग के वक्त रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं हुआ, कोई करंट पास नहीं हुआ। तो यानी जो करंट जो कि मैंने वर्टिकल एक्सिस पे शो किया हुआ है टाइम के साथ, तो वो टाइम जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो उसमें हमारे पास कोई करंट हमें नहीं मिलेगा। कब? जब नेगेटिव से पॉजिटिव करंट जा रहा था, क्योंकि इस दौरान रिवर्स बाइसिंग हमारे पास हो रही थी। लेकिन जब दोबारा से हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव वाला हाफ साइकिल आ जाएगा तो उस पर तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, तो फिर हमारे पास वैसा ही हमारे पास जैसे ये मिला था ये हमें मिल जाएगा। फिर अगेन जब दोबारा होगा तो फिर एक दोबारा से एक, चूँकि रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव जब उल्टा दूसरा हाफ साइकिल होगा तो फिर हमारे पास कोई करंट नहीं आएगा, तो एक फिर से सीधी लाइन आ जाएगी। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ से तो ये सब नज़र आ रहा है ना कि ये जो करंट है इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि ये डीसी करंट है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही पास हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव वाला तो पास ही नहीं करने दे रहा है ये पीएन जंक्शन जो है, या पीएन जंक्शन सॉरी कह रहा हूँ डायोड, ये जो डायोड है ये पास होने ही नहीं दे रहा। पास होने बल्कि पॉजिटिव से नेगेटिव तो पास होने दे रहा है बिल्कुल, जबकि नेगेटिव वाला जो साइकिल है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला साइकिल है, तो वो पास होने नहीं दे रहा है। इस वजह से जो यहाँ पे करंट रजिस्टर के पास आ रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस वजह से ये जो ग्राफ है ये डायरेक्ट करंट के लिए होता है। यानी इस चीज़ जो कि डायोड कहला रही थी, इसको यूज़ करके हमने जो करंट है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करवा लिया। लेकिन अगर आप इस एसी करंट के ग्राफ को देखें तो आपने सिर्फ एक साइकिल जो है उसको कन्वर्ट किया है, बल्कि जो दूसरा साइकिल है उसको ज़ीरो कर दिया है। तो इसमें आपने मतलब आप ये समझे कि आपने आधा करंट जो है वो कन्वर्ट किया है एसी से डीसी में। अब ये जो प्रोसेस है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है, इसको रेक्टिफिकेशन करे कहते हैं ना। अब ये जो रेक्टिफिकेशन है जिसमें आधा करंट कन्वर्ट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे फिर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। लेकिन अगर ये बकाया वाला जो हाफ साइकिल है, ये जो कि ज़ीरो हुआ था यहाँ पे, अगर ये भी कन्वर्ट हो जाए एसी की सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव वे में,
जैसे कि ये अगर मैं लेट से ये देखें, ये मैं ले आऊँ इस तरह करके, तो ये जो फिर ग्राफ होगा या तब जो रेक्टिफिकेशन होगी वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहलाएगी, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन फिलहाल हमने इस वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देखी। तो आज हमने डायोड एज अ रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा।